बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिग लैंग्वेज चैनल। मैं हूं सलीम खान। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे तकरीबन 3 मिनट में 5 ऐसे जुमले जो अपनी उम्र बताने के लिए, एज बताने के लिए होते हैं। जिस तरह नेटिव स्पीकर बोलते हैं हम वैसे ही सीखेंगे। इससे पहले हम ये सीख चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कि किसी से उम्र कैसे पूछते हैं। डायरेक्ट किसी से उसकी एज पूछना, उम्र पूछना अच्छा नहीं लगता। मतलब उसका एक तरीका होता है, जिस तरह नेटिव स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग वाले कंट्रीज़ में, कि एक तरीका होता है वो सामने वाला माइंड बिना कर और आपको अपनी उम्र बता दे। लेकिन उम्र बताने के भी कुछ तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट तरीका और दूसरे घुमा फिरा के। मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप अपनी एग्जैक्ट उम्र बताएं, पूरी बताएं कि मैं इतने साल का हूँ, बल्कि थोड़ा सा और तरीके भी हैं। तो वो सीखते हैं नेचुरल इंग्लिश में। देखिए, नंबर 1 है बहुत ही पुराना जो हम पढ़ चुके हैं, हमने सीखा बुक्स में, स्कूल में सीखा। आई एम 30, मिसाल के तौर पे आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, मैं 36 साल का हूँ। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, मैं 36 साल का हूँ। ये जुमला पुराना है, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं। मिसाल के तौर नंबर 2 देखें, आई एम इन माई अर्ली 20s। मैं हूँ इन माई अर्ली 20s, यानी अर्ली 20s का मतलब मैं यानी 20 साल का हो चुका हूँ, 20 साल के अवाइल में हूँ, यानी कि पहले हिस्से में हूँ, अर्ली शुरू वाले हिस्से में, यानी कि तकरीबन यानी 21, 22, 23, 24 तक, इसके दरमियान, 25 से कम। और यूँ भी इसी जुमले को आप यूँ भी कह सकते हैं, यानी अर्ली की बजाय हम इसको लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई एम इन माई मिड 20s, यानी मैं अपने 20 साल के दरमियान में हूँ, यानी जो 20 साल का जो अशरा है मेरा, 20 से 30 साल, उसके मैं दरमियान में हूँ। आई एम इन माई मिड 20s, तो मैं अपने 20 साल के, जो 20 साल दूसरा अशरा मेरा चल रहा है, यानी कि डिकेड जो है, उसके दरमियान में हूँ। ये तकरीबन 25 साल का हूँ या 25 साल की हूँ। यूँ भी कह सकते हैं, आई एम इन माई लेट 20s, आई एम इन माई लेट 20s, यानी अगर आप शुरू में हैं, आप 25 साल से पहले जो पहला हिस्सा है उसमें तो अर्ली लगाते हैं, और अगर आप मिड में हैं, यानी दरमियान में तकरीबन 25 साल के हैं, तो ये लगा सकते हैं। और लेट लगा सकते हैं, मतलब 25 से ऊपर, 25 से 29 के दरमियान, यानी 30 से कम। तो यूँ भी कह सकते हैं, आई एम इन माई लेट 20s, यानी मैं अपने 20 जो दूसरा अशर है उसके एंड में हूँ, यानी कि मतलब 25 से ऊपर और 30 से कम, यहीं कहीं, मतलब 27, 28 या 29, इस तरह हो सकता है, 26 भी हो सकता है। और अगर आप किसी एक तीसरा तरीका है, आई एम ओवर 30, आई एम ओवर 30, ओवर 30 मतलब मैं 30 से ऊपर हूँ, इन 30 से ऊपर हूँ, 31, 32 कुछ भी हो सकता है, यानी एग्जैक्ट उम्र नहीं बता रहे, बल्कि ये इस तरह तरीका होता है कि मैं 30 से ऊपर हूँ, 30 प्लस जैसे कहते हैं, आई एम ओवर 30। और उसके बाद नंबर 4 पे है, आई एम नियरली 33, नियरली यानी कि तकरीबन, यानी कि करीब करीब मैं 33 हूँ, या 33 साल का हूँ, या 33 साल की, 33 ईयर्स की हूँ, यानी करीब, यानी एग्जैक्ट नहीं बता रहा बंदा, या नहीं बताना चाहिए बल्कि, लेकिन आई एम नियरली 33, मैं तकरीबन 33 साल का हूँ या 33 साल की हूँ, 33 ईयर्स ओल्ड हूँ। और उसके बाद देखें नंबर 5 पे, 5वां तरीका, आई एम 35-ish, आई एम 35-ish, ये भी एक तरीका है जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं। आई एम 35-ish, ये भी एक बात करने का तरीका है कि इश का मतलब यहाँ पे है कि तकरीबन, करीब करीब, यानी करीब करीब, इर्द गिर्द ही हूँ तकरीबन, यानी कि उसके करीब, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आई एम 35-ish, यानी मैं करीब करीब 35 साल का हूँ या 35 साल की हूँ। तो ये 5 तरीके जो हमने सीखे, इसको फिर एक दफ़ा दोबारा दोहरा देते हैं। जो नंबर 1 पुराना तरीका है वो तो आपको आता होगा। आई एम 30, फ़र्ज़ करें आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, मैं 36 साल का हूँ। आई एम इन माई अर्ली 20s, या आई एम इन माई मिड 20s, आई एम इन माई लेट 20s, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद तीसरा तरीका, नंबर 3 पे, आई एम ओवर 30, मैं 30 से ऊपर हूँ। और नंबर 4 पे, आई एम नियरली 33, मैं तकरीबन 33 साल का हूँ या 33 साल की हूँ। और नंबर 5 पे, आई एम 35-ish, इश का मतलब यानी इर्द गिर्द, करीब करीब ही हूँ मैं, उसके इर्द गिर्द, कहीं ऊपर नीचे, यानी एग्जैक्ट नहीं इसमें बताया जाता है कि मैं इतने साल का हूँ या इतने साल की हूँ, बल्कि थोड़ा घुमा फिरा के तकरीबन। और ये बेहतरीन तरीका है, ये नेचुरल तरीका है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप, अच्छा भी नहीं लगता कि हाँ मैं आप किसी को बताऊँ या कोई मुझसे पूछे, बल्कि उसको भेजेंगे तकरीबन इतने, ओवर 30 और ओवर 40, ओवर 20, 25 जो भी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, और अगर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को सब्सक्राइब के साथ ज़रूर प्रेस कीजिए। ऐसे ही जैसे चाय के साथ हम कभी बिस्किट खाते हैं, तो इस तरह यानी सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन जो होता है, वो भी बेल आइकन, वो भी इस तरह होता है चाय के साथ, जैसे बिस्किट, केक होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं।